आपने कई बार सुने बड़े बड़े सीनियर्स बोलते हैं जिसके पास गोल है उसका रोल है सर, और जिसके पास गोल नहीं है उसका कोई रोल नहीं है। GOAL है ना, गोल मतलब GOAL। जिसके पास गोल है, लक्ष्य है, उसी का ही रोल है, वो ही काम कर रहा है। और जिसके पास गोल है ही नहीं, चल रहा है टाइम पास। वैसे भी कहीं और करते थे, यहां कर रहे हैं। तो गोल होने से क्या फर्क फर्क पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए आपके पास 500 किलो का एक ब्लॉक है। ब्लॉक समझते हैं, चौकोर, जैसे लूडो के वो देखे होंगे आपने, चौकोर। 500 किलो का चौकोर बॉक्स है, ठीक है। और ऑप्शन में आपके पास 500 किलो का एक गोल बॉल है, 500 किलो का। तो आप स्वयं बता सकते हैं कि कौन सा वाला 500 किलो आप धक्का देके आगे लेके जा सकते हैं। आसान है, कौन सा वाला 500 किलो आगे जाएगा, बता सकते हैं कौन सा वाला 500 किलो। यदि आप मेरा वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा वाला, गोल वाला 500 किलो धक्का माने आप आगे लेके जा सकते हैं, या ब्लॉक जो बना हुआ है चौकोर बॉक्स की तरह, वो धक्का देके आप आगे लेके जा सकते हैं। जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। इसीलिए बोलते हैं जिसका गोल है उसी का ही रोल है सर, रोल उसी का ही है। और रोल जब बन जाता है ना, जो इंसान अपने आप को रोल में ले आता है ना सर, वो फिर रील में आ जाता है। जो इंसान रोल में आ जाता है, रोल में आ गए, आज आपने मेहनत कर लिया, रोल निभा दिया, रोल निभा दिया। अब इस रोल निभाने में कई परेशानी आएगी सर, कई परेशानी आएगी, कई बार आपको पीछे खींचा जाएगा इस रोल में। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, इस रोल को मैं अब फिल्मी दुनिया के साथ अटैच कर रहा हूं। फिल्मी दुनिया में आपने ध्यान दिए होंगे, फिल्मी दुनिया मतलब रंगमंच। आप इसको ऐसे समझे, फिल्मी दुनिया मतलब रंगमंच। और रंगमंच में कहा जाता है कि द शो मस्ट गो ऑन। आपके लाइफ में क्या चल रहा है, अंदर क्या तूफान चल रहा है, दिमाग में क्या तूफान चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके साथ 10 लोग जुड़े हैं, वो 10 लोगों के साथ आप उस समय क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं। द शो मस्ट गो ऑन। चार्ली चैपलिन के बारे में आपको यदि पता हो, शायद 8 या 10 साल का होगा लड़का। मम्मी जो है उनके, चार्ली चैपलिन, यहाँ पे मुझे वो कार्टून की तरह एकदम है ना याद हो, तो मम्मी जो है स्टेज पे लोगों को हंसाया करती थी। लेकिन बीमारी होने के बावजूद भी, चूंकि पापी पेट का सवाल है, क्या करे, छोटा बच्चा है, तो वो हंसाया करती थी। हंसाते हंसाते ऑन द स्टेज मम्मी जी शांत हो गई। वही शांत हुए मम्मी स्टेज पे ही चार्ली चैपलिन ने अपना प्रोग्राम कंटिन्यू किया था। द शो मस्ट गो ऑन। आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, आपके घर में शादी है, आपके घर में, आपके रिश्तेदार में कुछ है, आपका जो रोल है वो आप निभाते जाइए। आपके घर में यदि बर्थडे है, आप ये मत बताइए बालाजी को कि सर मेरे घर में बर्थडे, मैं शायद मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। आप घर वालों को बताइए कि भैया 9 बजे बर्थडे है, या तो 9 बजे से पहले केक काट लो, या 10 बजे के बाद, या फिर अपने आप को उस जगह से खिसका लो 1 घंटे के लिए। बात समझ में आ रहा है सर? ऐसा कर चुका हूं मैं, इसलिए हिम्मत से बात कर रहा हूं, और यहां पे कई लोग गवाह है। मेरे सर के ऊपर बर्थडे मनाया जा रहा है, कोई बात नहीं। आपके रिश्तेदारों में किसकी शादी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। आपका यदि गोल है तो आपका रोल है, और रोल आपको निभाना पड़ेगा। द शो मस्ट गो ऑन। आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपका जो शो है वो चलती रहनी चाहिए। और यकीन मानिए सर, जितने सक्सेसफुल लोग हैं ना, मैं आम जनता की बात नहीं करूंगा, जितने सक्सेसफुल लोग हैं सर, आम जनता की जिंदगी RCM ज्वाइन करने से पहले जी रहे थे।
सभी जी रहे थे, आम जनता की जिंदगी सभी जी रहे थे सर। तो हम आरसीएम क्यों ज्वाइन किए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों पसंद किए हैं कि भैया आने वाले 3 या 5 साल में मैं वो मेहनत करूंगा जो आने वाले 30 साल तक करता था। तो यकीन मानिए, कई लोग बोलते हैं सर 30 साल या 4-5 साल, तो 30 साल का मेहनत जब आप 4-5 साल करेंगे तो 30 साल की परेशानी भी आपको 4-5 साल में आएगी सर, पूरी 30 साल की परेशानी। तो द शो मस्ट गो ऑन, यकीन मानिए सर। तो हमें अपने रोल को अदा करना बहुत जरूरी है, और रोल तभी अदा होगा जब आपके पास कोई लक्ष्य होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, मतलब आप अमेरिका लंदन यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया गया था। उसमें सर्वे में ये कहा गया था स्टूडेंटों को कि भैया किस किस के पास योजनाएं हैं, गोल है, लक्ष्य है। तो कई लोगों ने हाथ उठाए, कई स्टूडेंटों ने हाथ उठाए, 95% स्टूडेंट ने हाथ उठाए, मेरे पास ये लक्ष्य है, मेरे पास ये लक्ष्य है, मेरे। तो उसमें पूछा गया कि किस किस के पास लक्ष्य जो है वो लिखित में है, राइटिंग में है, रिटर्न में है। सर उन सब का नाम नोट किया गया था, और 10 साल बाद रिकॉर्ड ये है कि जितने लोगों के पास लिखित में योजनाएं थी वही आदमी सफल हुए। तो हमारे पास जो लक्ष्य है वो लिखित में होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए। शायद पुराने साथियों को तो पता है, नए साथियों के लिए थोड़ा सा मैं शेयर कर देता हूं। आपके लक्ष्य जो है आपके सामने होनी चाहिए सर, आपके सामने। आप जिस जगह पे सो रहे उसके दीवार पे होनी चाहिए। आज मैं बाय यूट्यूब के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। ये स्क्रीन जो है, इस स्क्रीन में बहुत सारे चीजें लिखा हुआ है, बहुत सारे चीजें। कार मुझे कब चाहिए, घर मुझे कब चाहिए, मेरे यूट्यूब चैनल में 15,000 सब्सक्राइबर कब चाहिए, ये सारे चीजें मैंने लिखित में लिखा है सर। और वही लिखा है जो मैं कर सकता हूं। हाँ, थोड़ा मुश्किल जरूर है, आसान चीजें नहीं लिखा सर मैंने, यकीन मानिए आसान चीजें नहीं लिखा, थोड़ा मुश्किल चीजें आप जरूर लिखिए। आप लक्ष्य को जरूर अपने सामने रखिए, अपने डायरी में लिख के रखिए, अपने डायरी में आप लक्ष्य को लिखिए, आपके दीवार में आप लक्ष्य को लिखिए जहां आपका नजर बार बार जाता है, ताकि आपके दिमाग को वो हथौड़ी मारते रहे कि भैया क्या कर रहे हो। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, बिजनेस में एक पॉइंट चलता है सर। नेटवर्क बिजनेस में नहीं, पूरे बिजनेस में एक पॉइंट चलता है। जो सक्सेस हुए उनकी एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, पॉइंट चलता है, वो बाद में मुझे समझ में आया। एक लाइन है, इस लाइन को यदि आप दिन में 4 बार, दिन में 4 बार यदि आप दोहराएंगे सर, मजा आएगा सर। नो, KNOW, नो लिखना हो तो लिख सकते, इसलिए बोलते हैं कॉपी पेन लेके बैठिए। नो, वाई आर यू हेयर, नो, वाई आर यू हेयर, कॉमा, व्हाट आर यू डूइंग। अपने आप से ये सवाल करिए, आप दिन में कहीं भी रहे वहां पूछिए। मैं जैसे पूछता हूं, बालाजी आप यहां क्यों हो, वाई आर यू हेयर, तो मेरे पास जवाब आएगा मैं यहाँ पे किसी को प्लान देने आया हूं, या कुछ भी XYZ या कुछ भी। तो वहां पे एक और प्रश्न आनी चाहिए, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। मस्ती। आप शादी में गए हो, 50 लोगों से मिल रहे हो, व्हाई आर यू हियर, व्हाई आर यू अटेंडिंग द मैरिज, आफ्टर ज्वाइनिंग द RCM, आफ्टर ज्वाइनिंग द नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई आर यू हियर, क्यों आप आए हो। बालाजी ने तो बोला है कि सर 3 साल तक कोई शादी वादी नहीं, लेकिन फिर भी जा रहा हूं, तो क्यों जा रहा हूं, व्हाई आर यू अटेंडिंग द मैरिज, बिकॉज, क्योंकि आपको 50 लोग मिलेगा। अब आप एक क्वेश्चन खुद से करिए, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। मामा चाचा काका के साथ मस्ती चल रहा है, या RCM के प्लान आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद किसी को देते जा रहे हो। आप ये 2 क्वेश्चन अपने आप से डेली करें, आपकी सफलता निश्चित है सर। आपके पीछे आपका खुद का डंडा
आपके पूंछ में आप खुद आग लगाएंगे तभी लंका जलेगा सर। यकीन मानिए, रॉकेट इसीलिए तेज चलता है क्योंकि उसके पूंछ में आग लगी है सर, पिछवाड़े में आग लगी है, इसलिए तेज चलता है। आग लगाइए सर खुद को, आग लगेगी तब जाके आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आम जनता की तरह तो हम जी रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमें यदि कुछ अलग करना है, यकीन मानिए सर, अभी 1 बजे की मीटिंग में मैं एक मैडम को सुना, बहुत बुरी स्थिति में रहे लेकिन आरसीएम को नहीं छोड़े, भोजन नहीं कर पाते थे, तीनों टाइम पेट भरपेट भोजन नहीं कर पाते थे, फिर भी आरसीएम को नहीं छोड़े। पैसा नहीं होते थे तीनों टाइम भोजन का, लेकिन कैसे भी करके वो भीलवाड़ा पहुंचे, उनके पतिदेव को उन्होंने भीलवाड़ा पहुंचाए, क्योंकि कहा जाता है कि भीलवाड़ा जो चले जाए वो इंसान फिर माने इंसान नहीं रहता है फिर सर। वहां कुछ माहौल ही अलग है, वहां कुछ सिस्टम ही अलग है, पता नहीं क्यों वहां फिर इंसान इंसान की तरह माने नॉर्मल इंसान जाता है लेकिन बन के कुछ और ही आता है सर। हम एक बार होके आए हैं, हमें बहुत खुशी है सर, और हम चाहते हैं कि हर बार जब भी भीलवाड़ा की टूर लगे बालाजी वहां पहुंचे, और आने वाले टाइम में जब टेक्निकल एबव हो जाऊंगा तो मैं तो जैसे हमारे आदरणीय कमलेश्वर राय जी, मुझे मैंने कई बार देखा है कि क्योंकि टीम पूरे वही है तो वो भी वहीं रहते हैं। आदरणीय जेके जैन साहब हमारे अपलाइन गुरु, महागुरु, क्योंकि टीम वहीं पे है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और यकीन मानिए सर, भीलवाड़ा में सीनियर्स के लिए रहने के लिए बहुत शानदार शानदार एसी रूम बने हुए सर। एसी रूम बने हुए सीनियर्स के लिए, 500 लोग आराम से ठहर सकते हैं, आराम से। इतनी शानदार जगह है सर, ऐसा लगता है कि अपनापन फील होता है सर। शाम के टाइम हुआ, आप पार्क में आ जाइए, भीलवाड़ा माने अपना ही खुद का पार्क है, उसी एरिया में सब कुछ आपको मिल जाएगा, फुल टेंशन फ्री अपना फील होता है सर। तो यकीन मानिए सर, हमें आगे बढ़ने के लिए अपना जो है लक्ष्य जो है गोल के रूप में होनी चाहिए, ना कि ब्लॉक के रूप में। फिर वो धक्का लगाने से भी खिसकेगा नहीं, गोल होना चाहिए। गोल है तो रोल है, और रोल है तो रोल यदि आपके पास है तो शो मस्ट गो ऑन। आपका जो शो है, आपका जो लक्ष्य के लिए आप जो काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ती रहनी चाहिए। पीछे क्या हो रहा है, क्या परेशानी आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, करना है मतलब करना है, आगे बढ़ना है मतलब बढ़ना है। और जो इंसान लक्ष्य लेके काम करता है ना सर, वो फिर कुदरत भी उसका साथ देते हैं, कुदरत भी उसके साथ देते सर, ऊपर वाले भी उसका साथ देते जो खुद के लिए मेहनत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।